नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 78वें आजादी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की दी गई तकरीर के मायने तलाशे जा रहे हैं। मोदी जी ने अपनी 100 मिनट की तकरीर में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और नौजवानों के लिए रोजगार देने का दावा भी किया। उनकी इस बात के दरमियान कलकत्ता रेप केस और हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारों की फौज, दोनों ही मुद्दे सवालिया निशान की तरह खड़े रहे। वाज़ेह हो कि 2014 के बाद ये पहला मौका था जब मौजूदा सरकार के पास अपनी अक्सरियत नहीं है। सब कुछ सहयोगी दलों पर टिका हुआ है। ऐसे वक्त में इस बार मोदी जी ने एक नई बात उठा दी है। उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड पर मुल्क में चर्चा कराए जाने की बात की। हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले मोदी जी अब सेक्युलर सिविल कोड की बात करते हुए कहते हैं कि जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांटे और ऊंच नीच का कारण बने, ऐसे कानून का इस मॉडर्न समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसकी गहराई में नहीं गए कि ये सेक्युलर कानून आखिर किस किस्म का कानून होगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि मुल्क भर में लागू सभी पारिवारिक कानून धर्म आधारित ही बने हैं। बीजेपी ने अब तक सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की है, इसलिए सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र छेड़ना एक नई बहस खड़ी कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा उठाया। इसके लिए मुल्क को आगे आने की अपील की। देश के जाने माने पत्रकार रशीद किदवई का इस बारे में कहना है कि अगर मोदी जी ऐसा चाहते हैं तो जिन 20-22 सूबों में बीजेपी की सरकार है, इस दफा लोकसभा का चुनाव आने पर वहां इन्हें एक साथ इलेक्शन करा लेना चाहिए, वरना ये बात महज एक जुमलेबाजी ही रह जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सीट पर उठा बवाल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लाल किले पर होने वाले प्रोग्राम में ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच 5वीं सीट पर बैठने की जगह दी गई। राहुल गांधी पहली बार बतौर अपोजिशन लीडर लाल किले के इस प्रोग्राम में शिरकत करने गए थे। उनके साथ इस तरह के सुलूक का कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस तरह के छोटे लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग से आई खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ सदर जमहूरिया की हुकूमत थी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ एलजी की ही मुंतजिम है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव तारीखों का ही ऐलान किया जा सकता है। बाकी सूबों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने के इम्कान नहीं है।